नमोस्तुते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है मॉर्निंग श्रीमद् भगवत गीता की कक्षा में। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन प्रीचिंग सेंटर रायपुर की तरफ से। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्लोका नंबर 29। ठीक है, तो सभी के पास भगवत गीता है तो अपनी अपनी भगवत गीता में जो है आप देखेंगे श्लोका नंबर 29 है ना। अध्याय अध्याय 4 श्लोक संख्या 29। अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे अपानम तथा अपरे प्राण अपान गति रुद्ध्वा प्राण आयाम परायणा अपरे नियत आहारा प्राणान प्राणेषु जुह्यति। अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राण अपान गतिरुद्ध्वा प्राण आयाम परायणा अपरे नियत आहारा प्राणान प्राणेषु जुह्यति। अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे अपानम तथा प्राण अपान गतिरुद्ध्वा प्राण आयाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्यति। तो ये शब्दार्थ है। अब मैं जो है वो श्लोका पढ़ रहा हूँ। अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्यति। अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणपान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्यति। अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्यति। हरे कृष्ण। एक बार और पढ़ता हूँ। अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्यति। अब आपकी बारी है, पढ़िए। कौन कौन पढ़ेंगे हैंड रेस करेंगे प्लीज। ओके, रोहित प्रभु जी। यस प्रभु जी। अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्यति।
हरि बोल। धन्यवाद। गौतम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। अपाने जुहति प्राणम, प्राणे अपानम तथा परे, प्राण अपानम गतिरुद्ध्वा, प्राण अयानम प्राण, अपरे नियत आहार, प्राणम परेषु जुहति। हरि बोल। बहुत बढ़िया। आनंद दायिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अपाने जुह्यति प्राणम, प्राणे अपानम तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः, अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्यति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। बहुत अच्छा। राहुल प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपने जुहाती प्राणा, प्राणे अपान तथा परे, प्राणापान न गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा, आपरे नियताहारा प्राणानां प्राणेषु जुहति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा प्रभु जी, धन्यवाद। स्वपन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अप्राणे जुहोति प्राणम, प्राणेन अप्राणे तथा परे, प्राणा अपान गति रुद्र रुद्र, प्राणम अप्राण अप्रारे, नियोत आहारा प्राण प्राणेषु जुहोति। हरि बोल। धन्यवाद प्रभु जी। ललिता माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे अपाने कृष्णा। यति प्राणम, प्राणे अपानम तथा परे, प्राण अपान गतिरुद्ध्वा प्राण आयाम परायणा, अपरे नियत आहारा प्राणन प्राणेषु जुह्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद। डीकेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अपाने जुह्यति प्राणम, प्राणे अपानम तथा परे, प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा, अपरे नीताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्यति। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। हरि बोल। अब बच गए पुष्पेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। अपान ज्योति प्राण, प्राणे अपानम तथा परे, आपन प्राण प्राण अपान गति रुद्ध्वा प्राण आयाम परायण, अपरे नियत आहार प्राणान प्राणेषु जुह्यति। हरि बोल। धन्यवाद। सत्यम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। अपाने जुहोति प्राणम, प्राणे प्राणम तथा परे, प्राणपान गति युद्धवा प्राणायाम परायणं, अपरे नियताहारा प्राण प्राणेषु जुह्यति। धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का, है ना। इस प्रकार से हम 8 से 10 बार इस श्लोका को सुन लिए, है ना। ऐसे जो है ना, जो इम्पोर्टेंट श्लोकास हैं उनको हम याद भी कर सकते हैं। तो कौन सा श्लोक याद करने वाला है वो भी मैं बता दिया करूंगा, डिगेश्वरी जिससे माता आप जी अपना लोग। म्यूट कर लेंगे। तो जो जो भी याद करने वाले श्लोका होंगे ना, उन्हें मैं बता दूंगा। इस प्रकार से हम सब मिलकर उसे याद भी कर लेंगे, है ना। इम्पोर्टेंट जो श्लोकास होते हैं, कि वैसे तो सारे श्लोकास इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन कुछ श्लोका ऐसे होते हैं जो हमें याद होने चाहिए। ठीक है। तो आप सभी भक्तों के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हुए एक बार हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब अनुवाद में चर्चा करते हैं।
अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोक कर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, इसमें हम चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं हमने क्या किस विषय में कल चर्चा की थी। हमने कल बात की थी 4 प्रकार के यज्ञों के विषय में, जिसमें से पहला था द्रवमय यज्ञ, फिर था तप यज्ञ, फिर योग यज्ञ, फिर स्वाध्याय यज्ञ, है ना। इन 4 प्रकार के यज्ञों के विषय में हमने चर्चा की थी, जिसमें से द्रव्यमय यज्ञ जो है वो पुण्य कर्म करके उच्च लोकों की प्राप्ति के लिए होता है। और जो है वो तपोमय यज्ञ जो होता है, वो तपोमय यज्ञ योग पद्धतियों के अनुसार होती है। तपोमय यज्ञ और जो योग यज्ञ होता है वो दोनों जो है विशेष प्रकार की भौतिक जगत में विशेष प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए होती हैं। और स्वाध्याय यज्ञ होता है, स्वाध्याय यज्ञ के द्वारा सांख्य दर्शन को जानने का व्यक्ति प्रयास करता है। तो सांख्य दर्शन क्या होता है? सांख्य का अर्थ होता है कि आत्मा के विज्ञान को समझना, आत्मा के ज्ञान को जो है समझना सांख्य कहलाता है। भगवान दूसरे अध्याय में जो है आत्मा के विषय में अर्जुन को बताते हैं। तो वे कहते हैं अभी मैंने तुम्हें सांख्य का ज्ञान दिया है, अब तुम जो है वो कर्म का ज्ञान सुनो, ऐसा करके, है ना। तो और इन सभी प्रकार के यज्ञों से सर्वोच्च यज्ञ होता है जो कि कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावनामृत यज्ञ होता है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि योगी या फिर जो सन्यासी है या जो फिर यज्ञ करता है, वह तो यज्ञ केवल उसी समय करेगा जब वह यज्ञ हवन कुंड के सामने हो या वह विशेष कार्य कर रहा हो, है ना। क्योंकि ध्यान और योगा करने के लिए भी जो है वो एक समय होता है। व्यक्ति 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे करता है। और दान भी करेगा तो कितना ही दान करेगा, और स्वाध्याय भी करेगा तो 4 से 5 घंटे स्वाध्याय कर सकता है, परंतु उससे ज्यादा नहीं। लेकिन इन सबसे उच्च जो है कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहकर भगवान की सेवा करना, तो यह जो है व्यक्ति निरंतर कर सकता है, एनी टाइम, है ना। इसलिए यह यज्ञ जो है वो सर्वोपरि है, क्योंकि जो मनुष्य जो है जब कार्य करता है, सारा कुछ कार्य भगवान को अर्पित करते हुए कृष्ण भावना में रहकर कार्य करता है, तो वह हर समय हर क्षण यज्ञ करता है ना। उसकी हर एक्टिविटी यज्ञ के समान होती है। वो सोता भी है तो यज्ञ, मतलब भगवान के लिए सोता है, जागता है तो भगवान के लिए, खाता है तो भी भगवान के लिए, है ना। तो सब कुछ उसकी एक्टिविटी भगवान के लिए होती है, तो दैट मीन्स वो हर समय जो है वो यज्ञ करता है। ठीक है। तो आज का जो श्लोका है उसमें बता रहे हैं, श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती हैं। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की गति की दिशा उलट सकती है। अपान वायु निम्नगामी अधोमुखी है और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। जब अपान वायु को प्राणायाम में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायुओं को पूर्णतया रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्म सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता जितेंद्रिय बन जाता है। उनकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, जैसा कि भगवत गीता में
14.26 में कहा गया है, माम च यो अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान संतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था में प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता और अंततः वह भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसादम को ही खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्रिय निग्रह के बिना भाव बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। तो ये तात्पर्य है और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स पर विषय पर चर्चा हो रही है, जिसमें से पहला है कि श्वास को रोकने की विधि योग विधि को प्राणायाम कहते हैं, है ना। भगवान यहाँ पर जो है ना प्राणायाम की विधि समाधि की अवस्था को के विषय में बता रहे हैं ना। तो भगवान इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस प्रकार से व्यक्ति जो है अपनी आयु को बढ़ा सकता है ना। लेकिन जो है प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि व्यक्ति आयु बढ़ाकर आखिर करेगा क्या। हाँ, व्यक्ति की आयु मान लो बढ़ गई, जैसे कि अभी 70-80 वर्ष तक व्यक्ति जीवन जी सकता है और मान लो अगर 100-150 साल तक जीवित रहे तो वो जीवित रहकर करेगा ही क्या। क्या कर सकते हैं इस संसार में मनुष्य जीवित रहकर, कोई बता सकते हैं? एनीबॉडी वांट, किन्हीं का कोई प्लान हो कि अगर मेरी उम्र 200 साल 300 साल हो जाए तो मैं क्या क्या करूंगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी अगर हाँ मेरी उम्र अगर बढ़े तो हम प्रचार कर सकते हैं प्रभु जी, ज्यादा से ज्यादा भक्तों को कृष्ण भावनामृत में जोड़ सकते हैं। हरि बोल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। भगवान उम्र भी बढ़ा रहे हैं तो भगवान की सेवा के लिए, है ना। चलो अच्छा है। तो यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विद्या इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती है। तो प्राणायाम की विधि जो है वो आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए की जाती है ना। आत्म साक्षात्कार मतलब कि आत्म का साक्षात्कार करना, स्वयं के भीतर के भगवान को जानना, भगवान से हमारा क्या संबंध है इस विषय में जो है वो ज्ञान प्राप्त करना आत्म साक्षात्कार कहलाता है। और यहाँ पर बता रहे हैं कि योगी जन जो है वो अपनी श्वास को रोककर प्राण वायु और अपान वायु को नियंत्रित करके जो है वो अपनी आयु को बढ़ा लेते हैं और समाधि में स्थित रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जो देखिए मनुष्य की जो है ना सांसें, मतलब जो ब्रीदिंग है, श्वास प्रश्वास, वो गिनती की दी जाती है और जो धड़कन है वो भी गिनती की होती है ना। तो उसकी किस्मत में जितना लिखा होगा उतना ही वो जीवित रहेगा, उसके बाद फिर मर जाएगा। तो ऐसा ही है। तो ये योगी जन क्या करते हैं, योगी जन जो है वो अपने हृदय की गति को तो नहीं रोकते, परंतु जो है वो अपनी श्वास की जो क्रिया है उस श्वास की क्रिया को जो है वो रोक लेते हैं, है ना। तो गिनती की सांसें मिली हुई होती है मनुष्य को। तो प्रतिदिन जो है अगर आप 2.5-2.5 सेकंड जो है वो श्वास को रोक लेंगे तो 2.5 सेकंड करते हुए तो एक आप देखेंगे कि 10-12 बार 15 बार में जो है 1 मिनट जो है आपने बढ़ा लिया। तो ऐसा करते करते जो है डेली थोड़ा 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 बढ़ाते जीवन अवधि को बढ़ाया जा सकता है ना। तो योगी जो होते हैं वो इसी प्रकार से करते हैं, प्राणायाम की सहायता से अपनी श्वास की प्रक्रिया को रोक लेते हैं और जिसके कारण उनकी आयु बढ़ जाती है। तो ऐसे बहुत सारे योगी ऋषि मुनि हैं भारत देश में जिनकी आयु 200 साल 300 साल है ना। आज भी हैं ऐसे लोग, ऐसा नहीं है कि आज नहीं, आज भी ऐसे जो है वो योगी और साधु हैं जिनकी आयु 200-300 वर्ष होती है ना। परंतु आगे बता रहे हैं कि इस प्रकार से जो है मनुष्य जो है वो इंद्रियों का निग्रह करना और जो है वो
जीवन को बढ़ा लेना, अपनी जीवन को जो है वो की आयु को बढ़ा लेना, इससे क्या लाभ होगा? इससे क्या मतलब अनेक वर्षों को बढ़ा लेने के बाद भी क्या होगा, क्या हो सकता है ना? तो मनुष्य वही है जो जैसे योग योग यज्ञ के बारे में पिछले श्लोका के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। तो उसमें कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति अपने जीवन की अवधि बढ़ा भी लेता है तो वह उसके हृदय में क्या रहेगा? उसके हृदय में ये रहेगा कि मुझे कुछ सिद्धि प्राप्त हो जाए और जो है मैं इस संसार में थोड़ा सा प्रसिद्ध हो जाऊं और मेरी फैन फॉलोइंग थोड़ी बढ़ जाए। तो ये क्या हो जाएगा? ये इंद्रिय तृप्ति की इच्छा हो गई और एक प्रकार से देखा जाए तो मटेरियल डिजायर है ना? तो कुछ लोग ऐसे इस प्रकार से होते हैं जो अपने इस जीवन का और अपनी जो योग शक्तियों का प्रयोग करके लोगों के सामने जो है वो अपनी वाहवाही बटोरने का प्रयास करते हैं और अपने फैन फॉलोइंग बनाने की कोशिश करते हैं ताकि जो है वो उनका नाम हो, यश हो। तो चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम में पढ़ते हैं ना, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयि, है ना? तो मुझे ना तो धन चाहिए, ना तो लोग चाहिए, ना तो सुंदरी चाहिए और ना ही जो है मैं सालंकार कविता का ही इच्छुक हूँ। मेरी तो इच्छा यह है कि जन्म जन्मांतर आपकी अहेतुकी भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे। ऐसा जो है वो भक्त हमेशा भगवान से प्रार्थना करता है। तो वह योगी जो अनेक वर्षों तक जीवित रहने की जिसके हृदय में इच्छा है लेकिन भगवान के प्रति कृष्ण प्रेम नहीं है, हृदय में कृष्ण प्रेम नहीं है, तो उस जीवन का कोई लाभ नहीं। और यदि हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो गई है तो उसको जो है यह संसार अच्छा लगेगा ही नहीं। क्षण भर के लिए भी उसको यह संसार अच्छा नहीं लगेगा। वो सोचेगा कि मैं कब इस संसार से मेरी मुक्ति हो और कब मैं भगवत धाम वापस जाऊं, है ना? तो वही चीज है। तो जैसे जो योगी जन जो होते हैं अनेक अनेक वर्षों तक तपस्या करते हैं, इंद्रिय निग्रह करते हैं, इंद्रियों को जो है वो वश में करने का प्रयास करते हैं। निग्रह मतलब होता है दमन करना, दबाना। इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं, जो इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है उनको दबाते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करता है ना, जो कि जो है मतलब भगवान कृष्ण की जो प्रेमा भक्ति में लगा हुआ है और प्रेममयी सेवा में लगा हुआ है, तो उसके लिए जो है वो इंद्रिय निग्रह करने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं, क्योंकि वो स्वयमेव ही जो है वो भगवान की सेवा में लगने के कारण उच्च उच्च रस का आस्वादन करने के कारण निम्न रसों की तरफ जो है उसका ध्यान जाता ही नहीं है ना। टेम्पररी प्रेजर्स की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है। वही चीज यहाँ पर जो है वो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में रखकर तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती है इंद्रियां जो है। भगवान कृष्ण की सेवा करती रहेंगी इंद्रियां तो अन्य किसी कार्य के विषय में सोचेंगे ही नहीं और उनको अवसर ही नहीं मिलेगा, है ना? तो इस प्रकार जो है व्यक्ति जो योग पद्धति बताई जा रही है, तो श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य पूछते हैं कि प्रभुपाद व्हाट इज योगा, अष्टांग योगा? आपने जो है वो अष्टांग योगा के बारे में बताया है, तो अष्टांग योगा क्या है? क्या हम भी भक्त लोग उसको कर सकते हैं अष्टांग योगा को? तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं अष्टांग योगा की, जैसे कि पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं, अष्टांग योगा में क्या होता है? यम नियम आसन ध्यान धारणा प्राणायाम समाधि, है ना? और बीच में एक होता है आहार, है ना? तो ये इन सारे 8 जो है उसका पालन करना पड़ता है, जिसमें यम है कि जो हमको नहीं करना है उसे यम कहते हैं। नियम मतलब जो करना है ना? यम नियम आसन, एक विशेष प्रकार के आसन में बैठकर जो है वो प्राणायाम की योगा की विधि को जो है पालन करना है। ध्यान करना है, ध्यान लगाना है ना? हृदय में जो है ध्यान लगाना है। और धारणा, धारणा का मतलब होता है कि हृदय में जो है वो सारे समस्त प्रकार की जो भौतिक इच्छाएं हैं, जो अलग अलग प्रकार की जो मेंटल बातें दिमाग में चलती रहती है, जो मन जो है वो चिट चैट करता रहता है ना, उसको रोकना। और उसके बाद फिर होता है आहार, अपने आहार को नियंत्रित करना।
अच्छा आहार लेना, शुद्ध सात्विक आहार लेना, ताकि जिससे हमको जो है ध्यान करने में परेशानी ना हो। और उसके बाद फिर समाधि, ध्यान करते करते जो है वो उसमें डूब जाना, है ना, वो समाधि कहलाती है। तो प्रभुपाद के शिष्य पूछते हैं कि क्या हम भी योग, इस अष्टांग योग की पद्धति का पालन कर सकते हैं? तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जो भक्त होता है वह हमेशा जो है वो समाधि में ही रहता है। कहने का मतलब यह है कि भक्त को इस अष्टांग योग के नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस अष्टांग योग का मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति जो है वो संसार से कट कर, थोड़े टाइम के लिए जो है वो भौतिक संसार से कट कर, मतलब डिस्कनेक्ट होकर जो है वो भगवान से कनेक्ट हो जाए और समाधि स्थिति में पहुंच जाए, है ना। यह अष्टांग योग का जो है मुख्य उद्देश्य है। लेकिन जो भक्त होते हैं, जो कृष्ण भक्त होते हैं, वो तो हमेशा भगवान की सेवा करने में लगे हुए रहते हैं। तो उन्हें बाहरी संसार में क्या हो रहा है इसका कोई भास होता ही नहीं है। उनको अपने भगवान कृष्ण की सेवा करने से मतलब होता है ना। और ऐसी सेवा में डूब जाते हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं होता कि क्या काल हो रहा है, क्या समय हो रहा है, शरीर की क्या दशा है ना। और ये सारी बातें, तो इस प्रकार से जो है, जो जो भक्त होता है वो हमेशा समाधि में ही रहता है। तो उसके लिए जो है वो किसी प्रकार का अष्टांग योग की पद्धति का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक पद्धति का पालन करने की बहुत नितांत आवश्यकता है, और वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, है ना। भगवान के नामों का जाप करना, इसको करना चाहिए। ये विधि जो है वो भक्तों के लिए बताई गई है, और यही भक्तों के लिए की जाने वाली योग की पद्धति है, जिसके द्वारा वह आत्म साक्षात्कार को या भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है ना। ठीक है। तो यहाँ पर एक श्लोका आया है भगवत गीता का, माम चयो अभिविचारेण। ठीक है। तो जो व्यक्ति भगवान के निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। तो जो व्यक्ति जो है वो भगवान की सेवा करता है, निश्चल निश्चल भक्ति करता है, बिना किसी छल कपट के भक्ति करता है ना। निश्चल का जो है ना वो दो दो अर्थ निकाला जा सकता है। निश्चल मतलब होता है, पहला तो ये कि किसी प्रकार की इच्छा के बिना, है ना। और दूसरा निश्चल मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास जो कुछ भी है, हम अपने पास कुछ भी सेव करके ना रखें, हम सब कुछ दान कर दें या दे दें, वो होता है निश्चल। मतलब कहने का मतलब यह है कि भगवान की सेवा में हम जब 100% एफर्ट लगाते हैं, तब उसको हम कह सकते हैं कि हम निश्चल भक्ति कर रहे हैं। लेकिन हमने केवल 50% लगाया और 50% अपने पास रख लिया, तो इसको बोलते हैं कपट, है ना। जैसे कि क्या होता है कि कुछ कुछ भक्त जो है वो गा सकते हैं कीर्तन में, है ना, उनके पास क्षमता है, बहुत अच्छा गाना जो है गाते हैं भौतिक संसार में, है ना। लेकिन जब कीर्तन चलता है तो वो गाते नहीं है, चुपचाप बैठे रहते हैं। या फिर जो है वो उस ऊर्जा के साथ नहीं गाते जिस ऊर्जा के साथ भौतिक गीतों को गाते हैं। उस ऊर्जा के साथ नहीं गाते, वो धीरे धीरे जो है मतलब गुनगुनाते रहते हैं। कीर्तन चलता है, गुनगुना रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, है ना। तो ये क्या होता है, आपने अपनी 100% पोटेंसी जो है वो भगवान की सेवा में नहीं लगाई, है ना। तो इसको बोलते हैं कि आपने जो है वो छल किया है। इसको बल कपट बोलते हैं। बल कपट मतलब होता है कि बल है, करने की क्षमता है, लेकिन कर नहीं रहे हैं, है ना। उसको रोक लिया, उसको दबा कर रखे हुए हैं। जैसे कि बहुत सारे भक्त यहाँ पर है जो श्लोका रिसाइट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन बोलते नहीं है, वो चुपचाप बैठे रहते हैं, है ना। तो ये इस प्रकार से जो है इसको मान सकते हैं कि हम अपनी 100% पोटेंसी जो है वो भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हैं, है ना। तो ऐसा जो है ना हमको प्रयास करना चाहिए, हम की जो है वो जितना हमसे बन पड़ता है हम वो करें, है ना। वो सेवा जो है भगवान को करें। जैसे कि कल मैंने एग्जाम्पल बताया था कि कोई भी संसाधन नहीं था एक ब्राह्मण के पास, लेकिन वो भगवान को भोग लगाना चाहता था। तो वो क्या करता है, वो मानसिक जो है वो मानसिक जो है भोग अर्पित करता है भगवान को, और भगवान उसको स्वीकार करते हैं, है ना। तो वो मन से करता है, जितना उसके पास संसाधन है वो सारा संसाधन उसमें लगा देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं
जिसके पास सारे संसाधन होते हैं, है ना, पूरा ऐश्वर्य होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रहती हैं, एसी वाले कमरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं, है ना, बहुत सारे फैन फॉलोविंग रहते हैं, लेकिन भगवान को क्या भोग लगाते हैं? भगवान को भोग लगाते हैं वो इलायची दाना, है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि क्षमता होते हुए भी भगवान की सेवा में ना लगाना, ये क्या होती है? ये इसको निश्छल भक्ति नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो प्रयास करना चाहिए। और जो है, बहुत बड़ी कृपा है श्रील प्रभुपाद की और भगवान की कि हम सभी को इस्कॉन के सेंटर्स जो है अपने घर के पास ही उपलब्ध है। कुछ लोग भक्त ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इंटरनेट के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से, जूम जूम है ना, ये जूम के माध्यम से और जो गूगल मीट के माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं, अवश्य हैं, लेकिन वो जो है वो भगवान के भक्तों का सशरीर संग प्राप्त करना या भगवान के दर्शन करना उनके लिए बहुत दुर्लभ होता है। दुर्लभ मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब आसपास कोई सेंटर नहीं होता, आसपास पास जो है कोई मंदिर नहीं होता, तो काफी जो है वो बहुत फील करते रहते हैं कि प्रभु जी यहाँ सेंटर नहीं है, हम क्या करें, है ना। जैसे कि हम सहारनपुर में हम गए थे, तो वहां पर पहले कोई सेंटर नहीं था। तो जैसे ही सहारनपुर में इस्कॉन टेम्पल खुला, तो सारे के सारे जो लोग जो इस्कॉन से ऑलरेडी जुड़े हुए थे या भक्ति करना चाहते थे, वो लोग बहुत प्रसन्न हुए। और बहुत सारे लोग जो है ना फटाफट फटाफट जुड़ गए, है ना। अरे वाह, बढ़िया हो गया, इसको सहारनपुर में इस्कॉन मंदिर आ गया। नहीं तो हमें तो दिल्ली जाना पड़ता था, कुरुक्षेत्र जाना पड़ता था, देहरादून जाना पड़ता था, हरिद्वार जाना पड़ता था। अब तो सहारनपुर में ही इस्कॉन टेम्पल हो गया। तो सारे लोग ऐसे जुड़ते गए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत सिंसियर हैं और हर हफ्ते जो है वो आते हैं और मतलब भगवान की सेवा करते हैं। जैसे कुछ कुछ माताएं हैं, वो भगवान के लिए भोग लगाने के लिए भोग बनाने के लिए आती हैं। कुछ प्रभु जी लोग हैं, वो सफाई करने के लिए, कुछ गार्डनिंग करने के लिए आते हैं। कुछ प्रभु जी लोग जो है वो मतलब कीर्तन करने के लिए आते हैं। तो ऐसे इस प्रकार से जो है ना, मतलब अपनी सेवा अर्पित करने के लिए वो सारे भक्त लोग जो है वो सेवा करने और संग लेने, भक्तों का संग लेने के लिए वहां पर आते हैं। तो हमको भी जो है फॉर्चुनेट फील करना चाहिए कि हमारे घर के पास, हमारे शहर में इस्कॉन का सेंटर है। तो हमें जो है वो जाकर वहां पर कुछ सेवा अर्पित करनी चाहिए। और जो है वो मतलब इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जैसे कि बहुत सारी सेवाएं हैं, कीर्तन कीर्तन करने की सेवा है ना, और भोग लगाने की सेवा है, भोग बनाने की सेवा है, सफाई करने की सेवा है, और बहुत सारी सेवाएं हैं। गार्डनिंग की भी सेवा है, गार्डन भी ऐसे ही पड़ा हुआ है कचरे जैसा, उसको भी ठीक कर सकते हैं, है ना। बहुत सारी सेवाएं हैं, आप सेवा ढूंढिए। भगवान के जो है घर में जाकर, मंदिर में जाकर जो है, ऐसा नहीं है कि प्रभु जी बोलेंगे तभी हम सेवा करेंगे। वो खुद से हमको जो है ना वो ढूंढना है, क्योंकि देखिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जो अर्थ ही यही होता है कि हे श्रीमती राधा रानी, आप जो है हमें भगवान की सेवा में लगाओ, है ना। तो भगवान की सेवा अगर नहीं मिल रही है तो क्या करना है? सेवा ढूंढ ढूंढ के करना है। ये स्पिरिट हमको बना के रखना है कि भैया कि हमको सेंटर में जाना है और सेवा करनी है ना। क्या नहीं तो फिर क्या होता है कि प्रभु जी सेवा भी दे रहे हैं तो हम सेवा से कतराते रहते हैं, मतलब भागते रहते हैं कि नहीं नहीं, हम थोड़ा सा प्रभु जी ये काम है, ये काम है, बिजी है ना, ये यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। भाई सप्ताह में 6 दिन तो आपने मटेरियल एक्टिविटीज को दिया, है ना, तो कम से कम एक दिन भगवान को डेडिकेट करो, है ना। डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप लोग भगवत गीता की क्लास अटेंड कर रहे हैं डेली, प्रतिदिन सुबह, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ना। किसी सामान्य व्यक्ति से को बोला जाए तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाएगा कि भैया हम तो सुबह सुबह उठकर चाय पीते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, है ना। 2000 का नोट बंद हो गया कल पता चला। तो ऐसा जो है, लोग कहते हैं, है ना, न्यूज चैनल चालू कर देंगे, और आज यूथ जो होते हैं वो न्यूज उससे मतलब नहीं रहता। सुबह उठते हैं, क्या करते हैं, वो अपना मोबाइल फोन खोल लेते हैं और उसमें से नोटिफिकेशन चेक करने लगते हैं, गाने वगैरह सुनने लगते हैं। फिर ऐसे लोगों को जब बताओ कि हम भगवत गीता का की क्लास करते हैं, तो फिर वही वो ऐसे आंख आंख बड़ी बड़ी कर कर देखने लगेंगे, बोलेंगे अरे ये एलियन कहाँ से आ गया, है ना, ही इज फ्रॉम जुपिटर। तो ऐसा है, तो डेफिनेटली भौतिक संसार के जो लोग हैं उनसे हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसका जो है ना, इसको यहीं पर सीमित नहीं करना है, इसको आगे बढ़ाना है। भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करनी है, तो सेवा जो है ना करने का हमको अवसर ढूंढना है ना।
तो ये चीज है। और एक पॉइंट और है कि जैसे क्या होता है कि कहाँ थे हम, हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ ही यही होता है कि हे श्रीमती राधा रानी, हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाओ। तो सेवा ढूंढ ढूंढ कर जो है ना हमको सेवा करनी चाहिए, और एकदम प्रयास करना चाहिए कि अब जो है हम भगवान का जो घर है, भगवान का जो धाम है, उसको बहुत सुंदर से बना कर रखे, है ना। फ्लावर से सजाए, रंगोली वगैरह बनाए, फूलों का जो है वो गार्डन वगैरह बनाए, है ना। तो इस प्रकार से जो है आप अपने मन से सोच कर प्रभु जी से डिस्कस करके बात कर सकते हैं और सेवा कर सकते हैं, है ना। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे शहर हैं, गांव हैं, जहां पर ना इस्कॉन का सेंटर नहीं है, लोग तरसते हैं, हमने देखा है ना। एक साल तक मैं पूरा जो है उत्तर भारत का जो है भ्रमण किया हूँ, यहाँ वहाँ भटका हूँ। तो लोग जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब जब पता चल जाता है ना कि ये इस्कॉन है, मतलब इस्कॉन का टैग लाइन भी नहीं लगा हुआ था, पता चल जाता है कि यहाँ इस्कॉन के भक्त रहते हैं, तो लोग दूर दूर से आने लगते हैं, है ना। दूर दूर से आने लगते हैं मिलने के लिए कि प्रभु जी, हाँ, हम यहाँ से जो है वो हमारा गांव 30 किलोमीटर दूर है, हाँ, हमको पता चला कि यहाँ इस्कॉन का जो है सेंटर खुला है, तो हम आए थे भगवान के दर्शन करने के लिए, है ना। तो लोग दूर दूर से आते हैं, और हम यहीं रहते हैं, इसी शहर में रहते हैं, और हम जो है वो जाते नहीं हैं। तो जाना चाहिए, समय बिताना चाहिए भगवान के साथ, अपना जो है वो संबंध संपर्क भक्तों के साथ जो है वो हमको संग करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन संग अलग होता है और सशरीर संग जो है वो अलग होता है ना। तो साथ में बैठते हैं, बात करते हैं, तो विचारों का आदान प्रदान होता है, भगवान के विषय में चर्चाएं होती हैं ना, एक दूसरे को समझते हैं। तो क्या होता है, मित्रता होती है ना भक्तों के साथ। तो जब हम प्रॉब्लम में कभी फंसते हैं, भक्ति में प्रॉब्लम में, तो हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि प्रभु जी, मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है ना। अभी जो है वो माला करने में बहुत तकलीफ हो रही है, या फिर जो है वो बाहर जाता हूँ तो भोग लगा हुआ जो है वो मिलता नहीं है, मैं क्या करूं। तो ये सारी समस्याओं के विषय में हम चर्चा कर सकते हैं जब भक्तों के साथ हम मिलकर रहेंगे, है ना। माता जी लोग भी जो है वो आपस में चर्चा कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है अपना सर्कल को स्ट्रांग कीजिए, बड़ा कीजिए, मिलिए, और जो है वो सेवा कीजिए साथ में मिलकर। तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो भक्ति जो है ना वो अकेले करने वाली चीज नहीं है। मायावादी लोग क्या सोचते हैं, मायावादी निर्विशेषवादी जो रहते हैं, वो सोचते हैं कि हम सब कुछ अकेले कर लेंगे, है ना। और यह जो विधि जो है ना, ये प्राण वायु प्राणायाम वगैरह करने की, श्वास प्रश्वास की, तो ये व्यक्ति क्या करेगा भाई। 7-8 लोग मिलकर जो है, 7-8 लोग, 10 लोग, 20 लोग मिलकर मान लो तो यह प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है तो सारे लोगों का उम्र जो है वो 150 साल हो जाए, है ना। लेकिन ये जो है ना, ये मतलब ये अकेले करने वाली चीज है। एक अकेला व्यक्ति ही जो है वो 150-200 साल तक पहुंच पाएगा। लेकिन भक्ति अकेले करने वाली वस्तु नहीं है। भक्ति में क्या होता है, जब साथ में लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं, तो साथ में जो है वो धीरे 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 उस लेवल तक पहुंचते हैं, और साथ में ही जो है वो भगवत धाम जाते हैं। समझ रहे हैं आप, ये जो है ना ग्रुप एक्टिविटी है। जो भक्ति भक्ति का अर्थ ही यही होता है। शिला प्रभुपाद स्पष्ट बताते हैं, भक्ति मीन्स डिवोशनल सर्विस, है ना, भक्ति में सेवा। तो जो भक्ति में सेवा करता है और साथ में मिलकर सेवा करते हैं, तो साथ में जो है वो सारे के सारे जो है वो भक्त साथ में मिलकर भक्ति में आगे प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये इस प्रकार से जो है ना हमको प्रयास करना चाहिए। तो हम सभी साथ में जो है वो सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ आप लोगों के साथ, है ना। तो हम लोग एक दूसरे के लिए जो है वो सहायता प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज है। तो आध्यात्मिक पद पर ऊपर उठने के लिए जो है वो हमको निश्चल भक्ति करनी है। आगे है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता और अंततः वह भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसादम को ही खाते खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना, अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है, और इंद्रिय निग्रह के बिना भव बंधन से निकल पाना संभव नहीं। इंद्रिय निग्रह मतलब इंद्रियों को जब तक नियंत्रित नहीं किया जाएगा तब तक भव बंधन से नहीं निकला जा सकता, है ना। और प्रसाद ही खाना चाहिए। प्रसाद खाते खाते जो है वो प्रसाद पाने की जो इच्छा है वो भी धीरे 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 जो है वो कम हो जाती है। तो व्यक्ति स्वयं ही अल्पाहार में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट श्लोका है,
ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के यज्ञों यथा द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ यज्ञ तथा योग यज्ञ की उपयुक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य है और वह है इंद्रियों का निग्रह। इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। उपयुक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य के द्वारा या श्री भगवान श्री कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है ना। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि जो जैसा द्रव्य यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ है, योग यज्ञ है, इससे जो है व्यक्ति के जो है वो पाप कर्म जो है वो विमल हो जाते हैं, धीरे धीरे होते हैं, है ना। क्यों धीरे धीरे कर्म जो है वो विमल हो जाते हैं? क्योंकि वह जो है वो इंद्रिय निग्रह का प्रयास कर रहा है, इसलिए, है ना। क्योंकि इंद्रियां ही जो है हमको पाप पूर्ण कार्य करने में फंसाती है ना। तो इंद्रियों को जो इंद्रिय तृप्ति की धरातल से जो व्यक्ति उठ जाता है, ऊपर चला जाता है इंद्रिय तृप्ति के धरातल से, है ना, मतलब हृदय में जो है वो इंद्रिय तृप्ति की करने की इच्छा समाप्त हो जाती है, तो वह व्यक्ति जो है वो दिव्य धरातल तक पहुंच जाता है और भगवान को, मतलब कि वो जो है वो ब्रह्म से निराकार ब्रह्म में तादात्म्य हो जाता है और या फिर श्री भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। तो ये देखिए, ऐसा है कि पाप से मुक्त होने की विधियां यह भी है ना। भगवान नाम का उच्चारण करना तो है ही पाप कर्मों से मुक्त होना, और हृदय के शुद्ध होने की विधि तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जो ये यज्ञ की विधियां हैं, स्वाध्याय यज्ञ, योग यज्ञ या द्रव यज्ञ, ये सब विधियां भी जो है वो पाप पूर्ण कर्म से जो है वो मुक्ति प्राप्त करने की विधि है। परंतु देखिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने दो चीजें नीचे लिखी हुई है लास्ट लाइन में, कि अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य के द्वारा या श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो है लोग, संसारी लोग जो है इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं और वह जो है वो द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और योग यज्ञ को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं भगवान की भक्ति के कंपैरिजन में, है ना। लेकिन प्रभुपाद ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान श्री कृष्ण की संगति प्राप्त करता है ना, भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। लेकिन जो इस प्रकार से यज्ञ करते हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं करते लेकिन जो है वो इंद्रिय निग्रह की विधि का पालन कर रहे हैं, उनके पाप फल जो है, पाप तो नष्ट हो ही जाएंगे लेकिन वो भगवान के धाम को प्राप्त नहीं होगा। उसका क्या होगा, वो निराकार ब्रह्म के साथ जाकर उसका जो है तादात्म्य हो जाएगा। और निराकार ब्रह्म जो है, पहले ही हम इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं, निराकार ब्रह्म क्या होता है। तो आप में से कोई बता सकते हैं निराकार ब्रह्म क्या होता है? कृपया हैंड रेस करें निराकार ब्रह्म के विषय में बताने के लिए। आप सभी में से कोई भी एक भक्त निराकार ब्रह्म के विषय में बता सकते हैं, निराकार ब्रह्म क्या होता है? अमित प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। मैं ऐसा समझता हूँ कि भगवान से निकलने वाला जो तेज है, जो प्रकाश है, उसको निराकार ब्रह्म बोलते हैं। जी 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 जी, ठीक है। सही बताया प्रभु जी ने, बहुत बढ़िया, हरि बोल। और कोई भक्त बताना चाहते हैं? और किन्हीं का कोई उत्तर है इस विषय में कि निराकार ब्रह्म क्या है? निराकार ब्रह्म, राहुल प्रभु जी। प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, निराकार ब्रह्म मतलब इसका कोई आकार नहीं है, उसी को ब्रह्म कहा जा रहा है ना प्रभु जी? ये हाँ हाँ, समझ। सही है। ब्रह्म मतलब होता है, ब्रह्म से यहाँ पर तात्पर्य जो है वो परम तत्व से है, मतलब भगवान से है ना। तो ब्रह्म का मतलब अर्थ यह होता है कि जिससे समस्त संसार की उत्पत्ति हुई है, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो निराकार मतलब कि जो उत्पत्ति दाता है उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार ब्रह्म कहते हैं, ठीक है। और इसमें एक शब्द दो जोड़ दिया जाए, निराकार ब्रह्म ज्योति,
तो वो क्या कहलाएगा? जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि जो है भगवान के शरीर से जो निकलने वाला प्रकाश है, एक्चुअल में क्या है कि भगवान बताते हैं कि भगवत गीता में बताएंगे आगे कि मेरा धाम जो है वो न सूर्यो न शशांको, मतलब न तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, न चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित है। मेरा धाम जो है वो स्वयं प्रकाशित है ना, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है ना। वहां पर जो है वो प्रकाश करने के लिए किसी सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं होती। तो भगवान का धाम जो है, भगवान तो स्वयं जो है उनके शरीर से तेज निकलता है, प्रकाश निकलता है। भगवान का धाम भी जो है वो प्रकाश से प्रकाशित चमकता रहता है। और उसी भगवान के धाम का जो प्रकाश है, उसी प्रकाश के कारण जो है वो एक ब्रह्म ज्योति सी दिखाई देती है, ज्योति सी दिखाई देती है। जो जो भगवान की भक्ति नहीं करते, ध्यान में जो है वो स्थापित रहते हैं, तो भगवान के आकार को, भगवान के धाम को नहीं देख पाते, और वो जो है वो उस प्रकाश को ही देख पाते हैं और उसी प्रकाश को समझते हैं वो क्या है, यही सब कुछ उत्पत्ति का कारण है ना। तो जब जब उन वो शरीर का, प्राण का त्याग करते हैं, आत्मा का त्याग करते हैं, तो उसी ब्रह्म ज्योति में जाकर जो है वो बैठ जाते हैं, है ना। विलीन नहीं होते, बैठ जाते हैं। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। तो ब्रह्म ज्योति में जैसे कि पतंगे होते हैं ना, जो वो क्या होते हैं, जब जहाँ प्रकाश देखते हैं उसमें जाकर जो है वो आसपास मंडराते रहते हैं। तो वो पतंगे तो जो है वो अग्नि में कूद कर मर जाते हैं, लेकिन ये जो है, ये आत्मा जो है वो प्रकाश के आसपास मंडराती जरूर है, लेकिन वो मरती नहीं है ना, उसका वो नष्ट नहीं होती, उसमें जाकर बैठ जाती है। ठीक है। तो ये जो है, जो अन्य प्रकार का जो विधि, इंद्रिय निग्रह की विधि का पालन करते हैं लेकिन भक्ति नहीं करते, उनका यह जो है वो अंतिम गति होती है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में सेवा कर रहे हैं, उनको जो है वो भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त होती है और भगवान का शाश्वत धाम प्राप्त होता है ना। तो भगवान का शाश्वत धाम प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति में सेवा करना आवश्यक है। सेवा करना ही वह विधि है। सेवा करने से ही जो है हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। क्योंकि जो है देखिए, ऐसा बताया जाता है कि व्यक्ति यदि सेवा करने में अभ्यस्त नहीं है, तो वह भगवत धाम मान लो पहुंच भी गया तो करेगा क्या? सोच के देखिए आप। सेवा करने के लिए अभ्यस्त नहीं है। और क्या बताया गया है चैतन्य चरितामृत में? जीवेर स्वरूप होय नित्येर कृष्ण दास, है ना। सेवा करने के लिए अभ्यस्त नहीं है वो, और भूले भटके मान लो जो है वो भगवत धाम पहुंच गया और सेवा करना चाहता नहीं है, तो वो क्या करेगा वहां पर, है ना। तो इसीलिए बोला जाता है, सेवा पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि आप सेवा कीजिए भगवान की, जो है अपने शरीर को, अपने शरीर को, अपने मन को भगवान की सेवा में लगाइए, है ना। तो ये चीज है, तो सेवा भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक। और इसमें ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि योग पद्धतियाँ वगैरह के विषय में बताया जा रहा है। हम ऑलरेडी इन सब से परिचित है, योग तो हम देख ही रहे हैं। कई सालों से जो है योगा के नाम पे जो है वो दंत मंजन बेच रहे हैं, वो भी है एक, जो है वो देख ही रहे हैं, है ना। आजकल के बाबा जी लोग जो है वो दिखते हैं, मतलब अपना फोटो खिंचवाते दिखाई देते हैं, साइकिल चलाते हैं, मोटर बाइक में घूमते हैं, फुटबॉल खेलते रहते हैं और अपने आप को बताते हैं कि हम योग गुरु हैं। तो इस प्रकार से जो है, मतलब आप देख सकते हैं कि संसार में क्या हो रहा है। व्यक्ति जो है वो अपनी योग सिद्धियों का प्रयोग किस लिए कर रहा है ना। भगवान की सेवा करने के लिए कर रहा है क्या? भगवान की सेवा करने के लिए व्यक्ति योग सिद्धि का प्रयोग नहीं कर रहा है। व्यक्ति योग सिद्धि का प्रयोग कर रहा है फेमस होने के लिए, ताकि संसार में मेरा नाम हो, है ना। और धीरे धीरे शुरू में भक्ति भाव दिखाते हैं ना, शुरू में दिखाएंगे, भगवान के प्रति प्रेम दिखाएंगे, भक्ति दिखाएंगे। फिर उसके बाद भगवान के प्रति भक्ति थोड़ी कम हो जाती है, तो फिर देश प्रेम दिखाएंगे। फिर उसके बाद फिर देश प्रेम कम हो जाता है, तो फिर परिवार का प्रेम दिखाएंगे, है ना। मेरी पत्नी, माई वाइफ इज liberated from this body to शिवा's लैंड, ऐसा इंग्लिश में है ना। गुरु जी आते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, बड़े बड़े सफेद बाल हैं उनके। तो देखिए क्या है, ऐसे लोग फिर अपने परिवार की जो है वो गुणगान बखान करने लगते हैं, है ना। और उसके बाद फिर जब ये भी हो जाता है, तो फिर उसके बाद फिर स्वयं में आ जाते हैं और फिर खुद का बखान करना स्टार्ट कर देते हैं।
है ना, when I was starting meditation, after 13 days I awake ना, ना बोलता है कि क्या बोल रहे हैं कि मैं ध्यान में गया तो 13 दिन के बाद मेरी आंख खुली। मैंने देखा कि लोग जो है मेरे आसपास बैठे हुए हैं और मेरी जय जयकार कर रहे हैं, है ना। तो व्यक्ति देखिए कहाँ से उसका कॉन्शियसनेस जो है वो ऊपर से नीचे गिरा। पहले जो है वो पहले भगवान के लिए कर रहा था, फिर उसके बाद फिर उसने जो है वो भगवान के लिए करने के बाद फिर देश प्रेम उसके हृदय में जागृत हो गया, है ना। देश के लिए करो, भारत भारत माता की जय, ठीक है। उसके बाद धीरे से फिर परिवार प्रेम जागृत हो गया, है ना, मेरी पत्नी मेरी बेटी, और उसके बाद फिर अपने में आ गया धीरे से। तो ऐसे ऐसे होता है योग योग पद्धति। जो भगवान के भक्त नहीं है ना, जो वो अंत में जो है वो खुद को बताने लगेंगे, फिर लास्ट में डिक्लेयर कर देंगे आई एम गॉड, है ना, मैं ही भगवान हूँ बोल देंगे वो। तो इस प्रकार के लोगों से जो है ना हमको बचकर रहना है, क्योंकि भगवान के भक्त को इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं रहता, और ना ही उनको जो है ना वो दंत मंजन बेचने से भी कोई मतलब रहता है ना। तो इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं भक्तों में और संसारी लोगों में जो मायावादी विशेष रूप से होते हैं, वो लोग इस योग पद्धति का पालन करते हैं और धीरे धीरे जो है वो गॉड कॉन्शियस होने के बजाय धीरे धीरे सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, है ना। तो 3 प्रकार की कॉन्शियसनेस के विषय में श्रील प्रभुपाद बताते हैं। पहला होता है स्लीपीनेस, दूसरा है कंडीशन ऑफ ड्रीम, और तीसरा होता है अनकॉन्शियस, है ना, मतलब कॉन्शियस में ही ना रहना। तो सोए हुए रहना, स्वप्न में रहना, और तीसरा होता है कि बेहोश रहना या फिर अवचेतन रहना, है ना। तो इन सब में जो है अगर व्यक्ति ऐसा अभ्यास कर ले कि तीनों ही परिस्थिति में वह भगवान के विषय में सोच रहा है ना, नींद में भी भगवान के विषय में सोच रहा है, स्वप्न में भी देख रहा है तो भी भगवान दिख रहे हैं, और अवचेतन मन में भी जो है वो भगवान की लीलाएं जो है उसको दिखाई दे रही है ना। तो वो क्या कहलाता है, वो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि वो ही इज फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस, है ना। और वो जो है वो भगवत धाम जाने का, भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करने का डेफिनेटली अधिकारी है, ठीक है। तो जैसे अर्जुन में जो क्वालिटीज देखी जाती है, अर्जुन जो है वो नींद में भी भगवान का नाम लिया करते थे, कृष्णा कृष्णा कहते थे, है ना। शिला प्रभुपाद देखिए, शिला प्रभुपाद जो है, शिला प्रभुपाद भी नींद में भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहते थे, है ना। उनके शिष्ट गण बताते हैं कि हम प्रभुपाद के नजदीक जब जाते हैं, प्रभुपाद अपने नजदीक किसी को सोने नहीं दिया करते थे, लेकिन जब प्रभुपाद सोते रहते थे तो सेवा करने के लिए भक्त उनके नजदीक जाते थे, तो उनको हरे कृष्ण महामंत्र सुनाई देता। प्रभुपाद नींद में भी जो है ना वो उसको क्या बोलते हैं, मरमरिंग करना, है ना, मतलब कि वो भिनभिनाता बोलते हैं ना, भिनभिनाना, वैसे वो हरे कृष्ण महामंत्र को वैसा मरमरिंग करते रहते थे। तो बड़ा आश्चर्य होता था भक्तों को कि कोई नींद में जो है वो कैसे भगवान का नाम ले सकता है। तो वही जो है वो भगवत धाम जाने के अधिकारी होते हैं। और अनकॉन्शियस मन मतलब कि क्या होता है, एक परिस्थिति ऐसी आती है जो नींद, जैसे कि हमने 2:30 बजे का, सॉरी, हमने जो है वो 4 बजे उठना है, 3:30 बजे का अलार्म लगाया कि 4 बजे उठने के लिए जो है वो 3:30 बजे आधा घंटा जो है मैं थोड़ा टाल मटोल करूंगा, तो 4 बजे तक उठूंगा ऐसा करके। तो 3:30 बजे से 4 बजे तक हमारे माइंड में अलग अलग पिक्चर चलती रहती, फिल्में चलती रहती। तो क्या होता है, हम कॉन्शियसनेस में नहीं है लेकिन माइंड जो है वो जाग गया है, तो इसको बोलते हैं अनकॉन्शियस स्टेट। इस स्टेट में भी अगर आपके माइंड में भगवान की लीलाएं चल रही है, भगवान के विषय में बातें हो रही है ना, आप सिद्धांतों के विषय में सोच रहे हैं, भगवान की लीलाओं के विषय में सोच रहे हैं, डेफिनेटली हम सोच सकते हैं कि आप हम जो है वो भगवान के धाम को जाने के लिए अधिकारी बन चुके हैं, है ना। और उसके बाद फिर होता है फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस, मतलब कि जागृत अवस्था में भगवान की पूरी तरह से सेवा करना, है ना। तो इसमें जो है ना जो है मुकुंदमाला स्तोत्रम में राजा कुलशेखर बताते हैं कि भगवान जब मृत्यु का समय आएगा, जब शरीर बूढ़ा हो जाएगा, है ना, तो बूढ़ेपन में तो होश रहता नहीं है वैसे भी, और आंखें जो है वो धुंधली हो जाएंगी, गला अवरुद्ध हो जाएगा, गले में कफ भर जाएगा, श्वास मैं ले नहीं पाऊंगा, तो अंत समय में मैं आपका नाम कैसे लूंगा, है ना। बड़ी चिंता व्यक्त करते हैं जो राजा कुलशेखर जो होते हैं वो। तो शिला प्रभुपाद से एक भक्त जो है वो प्रश्न करते हैं कि प्रभुपाद, आप कह रहे हैं भगवत धाम जाने के लिए ये क्वालिफिकेशन है, तो हम कैसे उस क्वालिफिकेशन को या फिर भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि अंत समय में जो मृत्यु के समय जो है कोई व्यक्ति फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस है ना,
जब डेथ बेड में लेटा हुआ है और उसका माइंड जो है वो भगवान के विषय में ही विचार कर रहा है, भगवान के अलावा और उसके बुद्धि में कुछ नहीं आ रहा है, तो वो डेफिनेटली भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है ना। तो ऐसा है कि जैसे कि अजामिल की कथा में जो है वो अजामिल ने नामाभास बोलते हैं उसको, अपने पुत्र का नाम बुलाया, लेकिन भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने उसको दूसरा अवसर दिया। तो वैसे ही जो है फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस होना है। कोई व्यक्ति यह सोचेगा कि मैं जो है वो जीवन भर भोग करूं और अंत समय में जो है वो मैं भगवान का नाम ले लूं, तो यह कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक अवधि होती है जिसको जो है जिस अवधि का कुछ विशेष नाम दिया गया है साइंटिस्ट लोगों, डॉक्टरों लोगों के द्वारा। उस अवधि में क्या होता है कि 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के भी कम समय में व्यक्ति ने जीवन भर जो कार्य किया है वो उसके माइंड में जो है वो पूरा रिमाइंड हो जाता है, मतलब कि फ्लैशबैक चल जाता है ना। तो उस टाइम में व्यक्ति जो जो कार्य किया रहता है ना, वही कार्य उसके माइंड में आते हैं, और उसी कार्यों में से किसी कार्य को अगर वो पकड़ ले और उसमें जो है वो, और उसी समय उसके प्राण छूट गए, तो उसी गति को वो प्राप्त होता है। तो भक्त लोग जो है वो जीवन भर कृष्ण भावनामृत की प्रैक्टिस करते हैं। तो जब वह जो है, जब उनके प्राण शरीर से निकलने के का समय आता है, तो उन्हीं के विषय में वो सोचते रहते हैं कि मैंने भगवान की ये सेवा की, मैंने भगवान को भोग भोग लगाया, भगवान का श्रृंगार किया, भगवान के नाम का जाप किया, मैं सेंटर गया, वहां मैंने हरे कृष्ण कीर्तन किया। यही चीजों, यही विचार जो उसके दिमाग में चलते रहते हैं, तो डेफिनेटली वह जो है वो कृष्णा कॉन्सियस है और भगवत धाम जाने का अधिकारी है। ठीक है, और यही योग की पद्धति है। तो समय हो गया है, आज की कक्षा हम यहीं पर विराम देते हैं। आज हमने जाना कि कैसे कैसे जो है वो इंद्रियों को निग्रह करना है, इंद्रियों को निग्रह करके भगवान की सेवा में लगाना है। और जो अन्य जो है वो यज्ञ की पद्धतियां हैं, वह भी पाप कर्मों से, पाप फलों से मुक्ति दिला सकती है, लेकिन वो भगवान के धाम दिलाने में हमारे लिए कारगर नहीं है। भगवान का धाम प्राप्त करना है तो भगवत सेवा, भगवत प्रेम हृदय में जागृत करना पड़ेगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की कक्षा हम यहीं पर रोकते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से यदि किन्हीं का कोई प्रश्न है तो हम एक दो प्रश्न ले सकते हैं विद इन 2 और 3 मिनट। किन्हीं का कोई प्रश्न है? प्रभु जी एंड माता जी, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है। धन्यवाद आप सभी भक्तों का। अच्छा, राहुल प्रभु पूछ रहे हैं। हाँ प्रभु पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु, कृष्णा। जैसे आयु बढ़ाने के में जो योग पद्धति से बता रहे थे आप कि योग के द्वारा लोग अपने आयु बढ़ा सकते हैं 200-300 साल, है ना। तो उस विषय में जैसे कि एक भक्त तो होगा कि चलो आयु बढ़ रहा है तो अधिक से अधिक प्रचार करे या जो भी कृष्ण भावनामृत कार्य कर सकता है ना। और जैसे कि अगर अगर प्रभुपाद जी का और जीवन आयु रहता तो शायद और ज्यादा वो प्रचार प्रसार कर पाते। तो एक भक्त के लिए मतलब अपना जो होता है, जो आयु बढ़ाना चाहता है या उसे मृत्यु का जैसे कोई भय रहता है, या आयु बढ़े या हम जल्दी से जल्दी भगवत धाम को प्राप्त करें, ये क्या मतलब मन में क्या चलता होगा उस समय? तो आप पूछ रहे हैं कि भक्त जो है वो उसके हृदय में, मन में इच्छा रहती है कि नहीं अधिक जीने की, है ना। हाँ, तो कि प्रभु हम जी ऐसा है कि भक्त जो है ना वो भय, हम हाँ जाए। हाँ, हाँ। भक्त जो है ना वो भय से मुक्त रहता है। मतलब उसको ना जीवन, जैसे हमको डर रहता है ना कि भैया कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, है ना। तो भक्त के मन में यही बात रहती है कि अगर मेरा जीवन, अगर मैं अपने लाइफ का जो है ध्यान नहीं रखूंगा, सावधान नहीं रहूंगा, तो मैं फिर भगवान की सेवा नहीं कर पाऊंगा, है ना। वो एक्चुअल में वो सोचता भी है किसी भी प्रकार की क्षति के विषय में, तो वो यही सोचता है कि अगर मैं बीमार पड़ गया या मुझे चोट लग गई तो फिर भगवान की सेवा मैं कैसे करूंगा, है ना। तो सब कुछ जो भक्त जो सोचता है वो भगवान की सेवा के पर्सपेक्टिव में ही सोचता है। और रही बात मृत्यु की, तो मृत्यु तो जो है वो तो लिखी हुई है, जब आनी है तब आनी है, कर्म के अनुसार, है ना। और जो है जैसे जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, या फिर जो नित्य मुक्त जीव होते हैं, वह जो है वो समय अवधि लेकर आते हैं। जब उनकी कार्य विधि समाप्त हो जाती है इस भौतिक संसार में, तो वे स्वयमेव ही जो है वो संसार से चले जाते हैं। तो शिला प्रभुपाद की जो है ना वो बताते हैं कि उनको बहुत पहले चले जाना चाहिए था, लेकिन अपने शिष्यों की जो है प्रार्थनाओं के कारण वो थोड़ा और समय रुक गए, उन्होंने एक्सटेंड कर दिया।
कि चलो तुम लोग कह रहे हो तो मैं थोड़ा रुक जाता हूँ करके, है ना। तो भक्त लोग जो है ना अपनी अवधि को, जीवन अवधि को, ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, वो जीवन अवधि को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन उद्देश्य यह होना चाहिए, उद्देश्य पता होना चाहिए कि जीवन अवधि बढ़ाकर क्या करेगा। कि जैसे कि अगर श्रील प्रभुपाद ने उतने कालावधि में अपना कार्य संपन्न कर लिया, तो दैट मीन्स वो वापस चले गए। अब उस कालावधि में अगर वह कार्य संपन्न नहीं होता, तो वह और समय तक जो है वो जीवित रहते, है ना। तो ऐसा जो है ना वो और भी बहुत सारे महात्माओं और इवन भगवान के भी जो है जीवन में दिखाई देता है कि भगवान आते हैं और भगवान का जब कार्य समाप्त तो हो जाता है, जिस कार्य के लिए आते हैं, तो भगवान स्वयं ही जो है वो इस भौतिक संसार को त्याग कर चले जाते हैं, है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु, उनका हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करने का जो है उनका जो मुख्य अवतार हुआ था, तो वो उनका जब यह मिशन कंप्लीट हो गया, या उन्होंने अपने शिष्यों को जो है यह हैंड ओवर कर दिया, तो वे इस संसार से चले गए, है ना। चैतन्य महाप्रभु की आयु अधिक नहीं थी, 48 वर्ष की आयु में ही उन्होंने जो है वो अपना जो इस संसार से जो है वो वापस धाम चले गए थे। तो इस प्रकार से जो है वह देखने को मिलता है। अच्छा, भक्त लोगों की आयु बहुत बड़ी बड़ी हुई भी होती है, जैसे कि एक बहुत बड़े वैष्णव थे बिल्व मंगल ठाकुर करके। और बिल्व मंगल ठाकुर जो है उनकी आयु 800 वर्ष थी, है ना। वो 800 वर्ष तक इस संसार में रहे और वो भगवान की भक्ति करते रहे, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी रचनाएं की भगवान को जो है वो अर्पित करते हुए, और भगवान के नित्य वो साथ रहते थे। वो इस भौतिक संसार में रहकर भी भगवान के साथ रहते थे, है ना। तो पहली बात तो ये है कि भक्त जो है उसको मृत्यु से भय लगता नहीं है, और दूसरी बात यह है कि भक्त जो है वो भौतिक संसार में रहकर भी भगवान के संग का आनंद एज इट इज प्राप्त करता है। तो उसके लिए जो है वो यहाँ रहना या वहां रहना, उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये चीज है। तो मृत्यु की अवधि बढ़ाकर व्यक्ति जो है, अगर जैसे कि प्रभु जी ने बताया कि प्रचार कार्य कर सकते हैं, तो यदि प्रचार कार्य बचा हुआ है या प्रचार कार्य और करना चाहता है जीवात्माओं का कल्याण करने के लिए, डेफिनेटली वो अपने जीवन को जो है वो बढ़ाना चाहेगा, भक्त जो है वो। जय पताका महाराज स्वामी जो है ना, इगोली ने जय पताका महाराज स्वामी, उनके उस संदर्भ में यह बताया जाता है कि उन्होंने 2 बार मृत्यु के दर्शन कर लिए, है ना। 2 बार उनको मृत्यु आ गई है और वो भागवत धाम वापस चले जा चुके हैं। और दोनों बार जो है उनको गेट में श्रीला प्रभुपाद, वो बताते हैं ऐसा कि गेट में मैं गया वहां पर, और वहां पर मुझे श्रीला प्रभुपाद खड़े हुए मिले, और उन्होंने मुझे डांट कर बोला कि तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ, पहले मायापुर टेम्पल को कंप्लीट करो फिर आना। तो फिर उन्होंने वापस मुझे भेज दिया। तो फिर जो है जय पताका महाराज स्वामी जो है ना, उनका ऐसा है कि वो मायापुर टेम्पल को जो है वो कंप्लीट करने के लिए ही इस संसार में रुके हुए हैं, समझ रहे हैं आप। और जो है एक श्रीला प्रभुपाद के शिष्य थे इजोलिनस भक्ति चारू स्वामी महाराज, है ना। उनका भी जो है जब मिशन इस संसार से कंप्लीट हो गया, तो उन्होंने बोला, उन्होंने भी जो है अपनी इच्छा से ही शरीर का त्याग किया है। ऐसा बोलते हैं लोग कि जो है महाराज जी को जो है कोरोना हो गया था, वो अमेरिका चले गए थे, तो कोरोना हो गया तो फिर वो चल बसे, या फिर भगवत धाम चले गए। लेकिन ऐसा नहीं है। महाराज जी ने जिस दिन जो यहाँ से गए थे, उन्होंने अपने लेक्चर में बहुत सारी ऐसी बातें बताई थी, जिनसे जो है वो भक्तों को या उनके शिष्यों को पता चल गया था कि जो है वो महाराज जी जो है वो अब इस धराधाम को से जाने वाले हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है भक्त जो है वो अ, जब उनका कार्य समाप्त हो जाता है संसार में, तो वो चले जाते हैं। ठीक है प्रभु जी, समझ में आया। जी 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 प्रभु जी, हाँ धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बने रहे शुरू से लेकर अंत तक। तो सभी भक्तों के लिए एक बार जो है हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके धन्यवाद व्यक्त करेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे श्रीला प्रभुपाद की जय, जय स्वरूप की जय, जय सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। जय हरे कृष्ण। जय हरि बोल।